गुड मॉर्निंग ऑल। जैसे कि आज तक जो पिछला वाला लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि प्रीलिम्स का जो टाइम टेबल है वो कैसा होना चाहिए। मैंने आपको 120 डेज़ का टाइम टेबल दिया था जिसमें 4 रिविजन्स मिनिमम होगी, पहली 60 डेज़ में, फिर 30 डेज़ में, फिर 20 और फिर 15। ऐसा ये यूजुअली 25 भी हो सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दिस इज़ हाउ इट शुड बी। अभी इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे जो दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से या प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, वो है प्रीलिम्स के रिसोर्सेस। ओके, अभी रिसोर्सेस का क्या करना है, उसको भी दो चीज़ों में बांटना है, दो थिंग्स में। एक होगा आपका स्टैटिक वाला और दूसरा होगा अपना करंट रिलेटेड, या आप इसको डायनामिक भी बोल सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है, कोई भी वर्ड आप उसका यूज़ कर सकते हैं। अभी स्टैटिक में हम क्या करेंगे कि जो भी इसके सब्जेक्ट्स है उसका एक एक बुक मैं आपको रिकमेंड करूँगा और एक अल्टरनेटिव बुक भी रिकमेंड करूँगा। ये दो बुक इसलिए रिकमेंड करूँगा हर एक चीज़ के जितना पॉसिबल हो सके, ताकि जिसको जो कंफर्टेबल हो वो करेंगे, वो बुक वो पढ़ सकते हैं। और एक बात याद रखना, ये बस प्रीलिम्स के बुक्स है, दीज आर नॉट मेंस ओरिएंटेड बुक्स एट ऑल, दीज आर प्रीलिम्स ओरिएंटेड बुक्स। ओके, ये बात याद रखनी है आपको कि ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड ओनली है, इसमें बिल्कुल भी मेंस का कुछ है नहीं। हाँ, आपको मेंस के लिए डेफिनेटली हेल्प हो जाएगी, बट दीज आर नॉट मेंस रिलेटेड बुक्स। ओके, तो चालू करते हैं। पहला जो टॉपिक होगा आपका, ऐसे पकड़िए कि वो पॉलिटी है। तो पॉलिटी के लिए जो बुक मुझे पर्सनली मैंने खुद बहुत बार पढ़ा है और जो जिसका मुझे बेनिफिट हुआ है वो है लक्ष्मीकांत। एंड आई एम प्रेटी श्योर आप में से जो भी लोग यूपीएससी का प्रिपरेशन पहले कर चुके हैं या जो नया करना चाहता है, पॉलिटी के लिए यही बुक आपको बोला गया होगा, दूसरा बुक बोला नहीं गया होगा। ओके, लेकिन इसमें एक और चीज़ ऐड करनी है, छोटी सी चीज़ है, वो है एनसीईआरटीज़। ये 5th से लेके तो 12th तक। ओके, लेकिन क्या पढ़ना है इसमें, इसमें पढ़ना है बॉक्सेस। आपने अगर कभी, देखिए मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ, एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, एनसीईआरटी के अंदर वाले जो बॉक्सेस है वो पढ़ने में। एक बार इसको थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ तो आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि हर एक एनसीईआरटी में बॉक्सेस दिए हुए हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे वहाँ पे 1 2 3 पेजेस के बाद बॉक्स दिया हुआ है, उस बॉक्स में से हमेशा क्वेश्चंस आए हैं। ओके, सो ये हो गया आपका पॉलिटी का ख़त्म, इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। इसमें से ही क्वेश्चंस आते हैं, इसमें से ही टॉपिक्स आ जाते हैं। हाँ, आपको इसमें भी सब कुछ नहीं पढ़ना है, याद रखिए। इसमें भी वेरी स्मार्ट चीज़ें पढ़नी, जैसे कि पार्लियामेंट का चैप्टर हो गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। या फंडामेंटल राइट का हो गया, फंडामेंटल ड्यूटी का हो गया, डीपीएसपी का हो गया, उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। बट एनीवेज वो बाद में देखेंगे, अभी दूसरा आते हैं। दूसरा होता है इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए भी एक ही बुक बोलूँगा, बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप लोग सरप्राइज हो जाएंगे। वो है मृणाल सर करके एक है, मृणाल आईएएस, उनकी पीडीएफ मिलती है। ऑलमोस्ट 1200 पेजेस का ये होता है, और इस 1200 पेजेस में से आपको 300 भी नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आपको पता होगा कि यूपीएससी में क्या आता है, तो उनके 6 पिलर्स है, ये जो मृणाल आईएएस का पीडीएफ है, इनके 6 पिलर्स है, उसमें से आपको बस 4 पिलर्स पढ़ने हैं, पहले 4 जो है, यानी कि इन्फ्लेशन, बैंकिंग, मॉनेटरी पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कीम्स, इन जीडीपी कैलकुलेशंस वगैरह, वो पिलर्स पढ़ने हैं। वो बस कभी मैंने अगर नया लेक्चर लिया कोई तो इसके ऊपर भी डिटेल लेक्चर बनाऊंगा कि इकोनॉमी में से क्या पढ़ना है, पॉलिटी में से क्या पढ़ना है। बट ये बुक 100% आप रखिए, इट इज़ अ वेरी यूज़फुल बुक। मैं इसको लक्ष्मीकांत कर देता हूँ, ये मृणाल आईएएस का पीडीएफ, ताकि आपको पता रहे। थर्ड सोर्सेस पे आते हैं, थर्ड बुक के ऊपर आते हैं, इसको रखेंगे हम हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम 4 पार्ट्स बनाएंगे। पहला पार्ट होगा एंशंट, दूसरा होगा मिडिवल, थर्ड होगा मॉडर्न, लास्ट होगा एएनसी। ओके, अभी इसके लिए अलग अलग बुक है। इसके लिए ओनली आईएएस करके एक क्लास है, उसका उड़ान स्टैटिक्स,
वो पढ़ना है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे एक बार ट्राई करिए, जिन लोगों ने आज तक एनसीईआरटी पढ़ी है या कुछ लोगों ने 11th-12th ऑफ वो जो तमिलनाडु बोर्ड का बुक है वो पढ़ा है, मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि एक बार ये पढ़ के देखिए। मॉडर्न के लिए जैसे मैंने सबको पता है स्पेक्ट्रम ही पढ़नी है, बहुत अच्छी है। और ए एन सी के लिए मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूँ। एक है जो ये जो उड़ान ऊपर मैंने बोली है उसी का स्टैटिक्स एक ए एन सी आ जाता है। दूसरा जो है वो है नितिन सांगवान करके एक उनका बुक है। ये दोनों में से कोई भी एक बुक चलेगी, कोई भी एक और है इसमें से एक, एनी वन। ओके, पिक एनी वन बिटवीन दिस। इसको मैं थोड़ा सा येलो कर देता हूँ ताकि आपको पता चले। ओनली आई स्टैटिक्स, स्पेक्ट्रम और उड़ान स्टैटिक्स या नितिन सांगवान। ओके, इसमें से कोई भी एक बुक आप पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा मैंने अभी रिसर्च किया तो आपके लिए थोड़ा सा इजी जाए, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये पेज ये देखिए, ये ऐसा वो बुक दिखता है। मुझे इनके साथ कोई मिल नहीं रहा है, मेरा क्लास अलग है। तो ये बुक अगर आपको दिख रही है ऐसी वाली, तो ये वो बुक है। इसका पीडीएफ भी आपको कहीं ना कहीं ऑनलाइन मिल जाएगी। देखिए ये आर्ट एंड कल्चर अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे, मैं थोड़ा सा इस तरफ आ जाता हूँ, थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ ताकि आपको दिखे। ये देखिए ये आर्ट एंड कल्चर नीचे की तरफ, ये फिज़िकल ज्योग्राफी है इनके। तो ये डेफिनेटली आप पढ़ के देखिए, आपको इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। ओके, आ जाते हैं 4th की तरफ। अभी आएगा आपका ज्योग्राफी। इसका भी मैं कंप्लीटली उड़ान स्टैटिक्स रिकमेंड करता हूँ। मैंने खुद 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ी हुई है, मैंने जैसे लियोंग पढ़ा हुआ है, पूरा रट्टा मार दिया है। उसमें से मुझे फ़ायदा बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन उससे भी ज़्यादा फ़ायदा मुझे ये उड़ान स्टैटिक्स से हुआ है। इनका 1 या 2 बुक्स होंगी, आप देखिए कौन सी है वो पढ़नी है। प्लस मैप्स आपको करने हैं। और मैप्स कैसे करने हैं आपको, तो इसका एक ऑक्सफोर्ड का एटलास आ जाता है, वो एटलास में से पढ़ना है। जो भी इंटरनेशनल प्लेसेस हो गई, न्यूज़ हो गई, जैसे अभी अभी अगर आपने देखा तो वेनेजुएला बड़ा न्यूज़ में चल रहा है बिकॉज वो प्रेसिडेंट को अरेस्ट किया, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। या मिडल ईस्ट जो होता है जिसको हम लोग दुबई वगैरह जो एरिया है, सऊदी अरेबिया, वहाँ का वो हमेशा हॉट टॉपिक रहता है। फिर नॉर्थ अफ्रीका जो रहता है, अल्जेरिया, लीबिया वगैरह, और ये यूपीएससी के लिए हमेशा हॉट टॉपिक होता है। साउथ ईस्ट एशिया में अगर कहा वोल्केनो वगैरह हो गया, कहीं रेंजेस हो गई, वहाँ पे हमेशा क्वेश्चन आ जाता है। मैं वापस एक बार इसको येलो कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये है। और ये प्लस साइन ही याद रखना, दिस इज़ नॉट और ऑप्शन नहीं है, ये उड़ान स्टैटिक्स प्लस मैप्स करना है। फिर आ जाते हैं 5th सोर्स पे, यह है आपका एनवायरनमेंट। इसमें मैं 2 चीज़ें रिकमेंड करूँगा, 2 बुक्स रिकमेंड करूँगा, उसमें से कोई भी एक पढ़नी है, दोनों नहीं लेने हैं। पहला बुक जो है वो है PMFIS, उनका एक एनवायरनमेंट का बुक है, या उड़ान स्टैटिक्स। मुझे बड़ा ही भरोसा है इसके ऊपर, मैंने खुद मेरे 5th अटेम्प्ट में इसको यूज़ किया था। जो भी मैंने सबके सब प्रीलिम्स क्लियर किए, 5 के 5 प्रीलिम्स मेरे क्लियर है। तो ये और है, याद रखना, एनी वन यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको पता चले कि इसमें से एक कोई तो बुक पढ़नी है आपको, नॉट ऑल। ओके, तो ये हो गई एनवायरनमेंट की बात। फिर 6th टॉपिक पे आ जाते हैं जो कि है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें भी मैं आपको बहुत ही अलग चीज़ रिकमेंड करने वाला हूँ, वो है विजन 365 जो है आपका आएगा अभी, बस वही पढ़ना है, बाकी कुछ भी पढ़ना नहीं। ना इसमें स्टैटिक्स कुछ पढ़ना है, ना इसमें कोई 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़नी, बिल्कुल नहीं। विजन 365 पढ़ना है। अगर इसके अलावा आपको कुछ करना है तो वो है PYQ। इसके बियॉन्ड आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है साइंस एंड टेक में। ओके, और याद रखिए ये जो रिसोर्सेस मैंने अभी बोले हैं, ये रिसोर्सेस का मिनिमम 4 टाइम्स रीडिंग जो टाइम टेबल हमने बनाया था उसके ऊपर होना ही चाहिए, वरना नहीं होगा। ये वापस एक बार आप देख लीजिए, ये वीडियो आप पॉज कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैंने देखिए ये बताया है कितना टाइम इसको पहले वाले जो अपना
वीडियो हुआ था उसमें मैंने ये भी बोला था कि इसको कितना टाइम किसको देना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अभी ये हो गई रिसोर्सेज की बात, अभी बात आती है करंट अफेयर के रिसोर्सेज की। इसको मैं थोड़ा सा नीचे लेके जाता हूँ, यहाँ पे लिखने के लिए जगह नहीं है तो ठीक है। करंट अफेयर्स, अभी देखिए इसका एक बहुत ही सिंपल सा टेक्निक है। आप मुझे एक बात बताइए इसमें कि ये जो करंट अफेयर्स होता है, आपका जो एग्जामिनर है, जो आपका क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं, वो नोट्स पढ़ के क्वेश्चन नहीं निकालता है। वो एक वर्किंग इंडिविजुअल है जिसका एज 50, 55, 60 कितना भी हो सकता है, और वो बंदा जॉब कर रहा है। अगर वो बंदा जॉब कर रहा है तो उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है ये सब करने के लिए, तो व्हाट दे डू, दे रीड न्यूज़पेपर, राइट। वो लोग न्यूज़पेपर रीड करते हैं, और न्यूज़पेपर रीड करते हुए क्या दिखता है उनको, जैसे कि अभी आप ये 50 ईयर वाला बंदा न्यूज़पेपर रीड कर रहा है, वो सोशल मीडिया पे नहीं है ज़्यादा, वो एक तो बुक्स पढ़ता है नहीं तो न्यूज़पेपर पढ़ता है। उसको न्यूज़ दिखेगी कि ये जो वेनेजुएला का प्रेसिडेंट है उसको अमेरिका ने किडनैप कर दिया, ये उसको दिख जाएगा। फिर एक आर्टिकल होगा, द हिंदू में पकड़िए, या इंडियन एक्सप्रेस में पकड़िए, आई में पकड़िए, द हिंदू में पकड़िए, टाइम्स ऑफ इंडिया में पकड़िए, या फिर बिजनेस स्टैंडर्ड होता है, हिंदुस्तान टाइम्स होता है, इसमें से कोई भी एक पेपर को उसको वो न्यूज़ दिखेगा जो भी उसके घर पे आता है। उस पर ये लिखा होगा कि वेनेजुएला प्रेसिडेंट को पकड़ा, उसके अंदर एक टर्म होगी कि वेनेजुएला इज़ एक्सपीरियंसिंग लॉट्स ऑफ इन्फ्लेशन। कौन सा इन्फ्लेशन एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो शायद ऐसा लिखा होगा कि गैलोपिंग इन्फ्लेशन। अभी ये जो आपका एग्जामिनर है ना, ये देखिए इधर मैं एग्जामिनर लिख देता हूँ ताकि आपको पता चले प्रोसेस कैसा हो रहा है। ये जो आपका एग्जामिनर है ना, ये पढ़ता है, फिर वो नेट पे जाके चेक करता है कि ये इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन के टाइप क्या है और व्हाट इज़ दिस गैलोपिंग इन्फ्लेशन, ये ऐसे चेक करता है नेट पे जाके, इंटरनेट पे। वो चेक करने के बाद उसको पता चलता है कि यार इन्फ्लेशन के 4 या 5 टाइप्स हैं, और वो उसी के ऊपर क्वेश्चन बनाता है कि व्हाट इज़ हाइपर इन्फ्लेशन, व्हाट इज़ रिसेशन, व्हाट इज़ डिफ्लेशन, डिसफ्लेशन, और व्हाट इज़ गैलोपिंग इन्फ्लेशन। और आप पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो आप ये सोचते हो कि भाई ये क्वेश्चन आया किधर से, ये कैसे आ गया, तो ये आ गया वेनेजुएला का जो न्यूज़ चल रहा था उसके बेसिस पे, जो कि किसी न्यूज़पेपर के आर्टिकल में लिखा हुआ था, किसी न्यूज़ में लिखा हुआ था। तो आपको क्या करना है, आपको ये साल की जो भी फेमस न्यूज़ है, ओके, जो भी फेमस न्यूज़ है, अभी तो वो आपको याद नहीं होगी, मुझे भी नहीं होती है, इट्स ओके, 1 साल का 2 साल का डेटा नहीं याद रहता है। तो क्या करना है, कोई भी करंट अफेयर का बुकलेट लेना है, और वो बुकलेट का जो न्यूज़ सेक्शन रहता है ना, मतलब आपने अगर देखा होगा तो पैटर्न यूजुअली ऐसा होता है, चलो विजन का हम लोग देखते हैं कैसा होता है, 365 या विजन का जो भी मंथली होता है, वो बोलते हैं वाई इन न्यूज़, ऐसे 2 लाइन का दिया होता है, उसके बाद उसका डिटेल देते हैं, डिस्क्रिप्शन फिर देते हैं, पॉजिटिव फिर देते हैं, निगेटिव, किसी कमिटी का नाम वगैरह ऐसा रहता है, राइट। तो ये वाई इन न्यूज़ जो छोटू सा है ना, जो सिर्फ 2 लाइन्स का होता है, आपको क्या करना है, विजन 365 में, या विजन का जो मंथली मैगजीन आता है, या किसी भी क्लास का कोई भी मैगजीन आता है, उसके ये 2 लाइन्स पढ़ने हैं, ये गूगल पे डालने हैं, गूगल के न्यूज़ सेक्शन में डालने हैं। देखिए गूगल के न्यूज़ सेक्शन में डालना है उसको, और वहाँ डालने के बाद क्या करना है, कोई भी 5 न्यूज़ उससे रिलेटेड पढ़नी है। वो द हिंदू का न्यूज़ हो सकता है, वो इंडियन एक्सप्रेस का हो सकता है, टाइम्स ऑफ इंडिया का हो सकता है, बिजनेस स्टैंडर्ड का हो सकता है, द प्रिंट जो है उसका हो सकता है, डेक्कन हेराल्ड करके एक है उसका हो सकता है, या फिर वो हिंदुस्तान टाइम्स का हो सकता है, और भी कुछ होंगे उसका भी हो सकता है। मैं खुद जब प्रिपरेशन करता था तो मैं एक्चुअली 3-4 ही पढ़ता था। एक होता था ऑफ कोर्स हम सबका प्यारा द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स। बहुत रेयरली मैं बिजनेस टाइम्स या इकोनॉमिक टाइम्स जो है, इकोनॉमिक टाइम्स उसको पढ़ता था। मोस्ट ऑफ द टाइम ये 4 और ये एक, इसका न्यूज़ में पढ़ता था। मतलब जैसे मैं अभी नेट पे चेक करूँगा कि वेनेजुएला प्रेसिडेंट, ऐसे मैं चेक करूँगा नेट पे,
तो उसके न्यूज़ सेक्शन में जाके वो मैं रीड करूँगा। मैं एक डेमो भी आपको यहाँ पे दे देता हूँ। ये जाते हैं हम गूगल पे, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ वेनेजुएला प्रेसिडेंट अरेस्ट। ऐसे मैंने गूगल पे डाल दिया। ये देखिए नेट को कनेक्टेड है, थोड़ा सा प्रोसेस स्लो होगा। यहाँ पे ये न्यूज़ सेक्शन है, ये देखिए न्यूज़ को मैंने क्लिक किया, ये न्यूज़ पे आ गया। अभी मैं VPN यूज़ करता हूँ, इसके लिए इंडियन न्यूज़ चैनल का कोई आ नहीं रहा है यार। मैं ब्राउज़र भी अलग यूज़ करता हूँ, तो मैं यहाँ पे डालूँगा द हिंदू, तो मुझे द हिंदू का न्यूज़ आ जाएगा, राइट। मैं डालता हूँ हिंदू, ऐसे डाल देता हूँ यहाँ पे। तो द हिंदू का कोई, तो ये देखिए US वेनेजुएला, ये जो न्यूज़ आपको दिख रही है इसका कोई तो आ जाएगा। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे नीचे जाके मैं देखूँगा कि क्या है, कौन सा न्यूज़ है। स्टिल द प्रेसिडेंट मडूरो, इसमें मुझे कोई लोकेशन दिख रहा है क्या, कुछ दिख रहा है क्या, ये मैं चेक करूँगा इस पर। और उसके बारे में ही एग्जामिनर भी आपको उसी के बारे में ही क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि इसके बियॉन्ड कभी क्वेश्चन आता है। मैंने खुद इसके बेसिस पे प्रिपरेशन किया है एंड इट हैज़ बेनिफिटेड मी अ लॉट। आपका करंट अफेयर्स में जो भी, थोड़ा पेन अलग यूज़ करता हूँ मैं, करंट अफेयर्स में आज तक जो भी मैप आया है, कोई भी डायनामिक क्वेश्चन आया है, कोई लोकेशन आया है, या किसी लीडर के बारे में पूछा है, किसी कंट्री के बारे में कुछ क्वेश्चन है, इट हैज़ ऑलवेज कम फ्रॉम करंट अफेयर्स। और इसका हमेशा द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस या टाइम्स ऑफ इंडिया से लिंक होता ही है। आपको बस एग्जामिनर के माइंडसेट में जाना है। कहाँ गया हमारा एग्जामिनर, ये एग्जामिनर के माइंडसेट में आपको जाना है और ढूंढना है कि उसने कैसे क्वेश्चन निकाला होगा, कहाँ से निकाला होगा। अचानक किसी बुक के बारे में कहीं पे तो लिखा होता है, वो भी देखना है कि क्या लिखा है, किसके बारे में। हम बोलते हैं कोई हिस्टोरिकल लीडर के बारे में अभी कैसे बोला गया, ना कोई 100 ईयर्स हुए थे, ना कोई 150 ईयर्स हुआ था, ये क्वेश्चन कैसे आ गया। तो ये ऐसे आ जाते हैं। तो याद रखिए, दिस इज़ द ओनली सोर्स ऑफ योर करंट अफेयर्स। आपको किसी क्लास की, किसी की कोई ज़रूरत नहीं। ओके, थैंक यू वेरी मच टू ऑल। अगर आप लोग चाहेंगे तो इसका आगे वाला जो वीडियो है वो हर एक बुक में से, जैसे लक्ष्मीकांत हो गया, मृणाल सर का इकोनॉमी हो गया, या उड़ान का हो गया, उसमें भी क्या बढ़ना है इसका भी मैं वीडियो बना सकता हूँ। और एक टाइप का वीडियो होता है जो होता है कि लॉजिक कैसे डेवलप करें पेपर में, मतलब हमारे तुक्के भी करेक्ट आनी चाहिए, वो कैसे कर सकते हैं, उसका भी हम एक वीडियो बना सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।